कहानी शुरू होती है भविष्य की दुनिया से, जहां हर इंसान की बाह पर एक डिजिटल संख्या होती है। जैसे ही उस पर दिख रहा काउंटडाउन 0 पर पहुंचता है तो उस व्यक्ति की तुरंत मौत हो जाती है। हालांकि जीन संशोधन के कारण हर किसी की उम्र 25 साल पर रुक जाती है, लेकिन जिंदा रहने के लिए लोगों को लगातार समय कमाना पड़ता है, क्योंकि इस दुनिया में समय ही एकमात्र पैसा है। क्योंकि लोग समय कमाते भी हैं और खर्च भी समय ही करते हैं। अमीर लोग हमेशा के लिए जी सकते हैं, लेकिन गरीबों को हर दिन अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मुख्य किरदार विल बचपन से ही एक गरीब इलाके में रहता आया है। हर दिन जब वह उठता तो उसके पास एक दिन से भी कम समय बचा होता और उसके साथ उसकी माँ भी रहती है। भले ही उसकी माँ की उम्र 50 साल हो चुकी है, लेकिन वह अब भी 25 साल की दिखती है। आज उसकी माँ का 50वां जन्मदिन है, इसलिए विल ने कल खास तौर पर ओवर टाइम करके एक शैंपेन की बोतल खरीदी थी। लेकिन आज उनके पास जश्न मनाने का समय ही नहीं है। किराया और बिजली पानी का बिल चुकाने के बाद उनके पास बहुत ही कम समय बचता है। फिर भी घर से निकलने से पहले माँ विल को खाने के लिए आधा घंटा देती है। माँ से विदा लेने के बाद विल तुरंत दौड़ते हुए नाश्ता खरीदने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि आज फिर से महंगाई बढ़ गई है। अब एक कप साधारण कॉफी भी 4 मिनट की हो गई है। जैसे ही विल अपना हाथ टाइम मशीन की तरफ बढ़ाता है तो उसके शरीर से समय तुरंत कट जाता है। यहाँ हर जगह लोग हाथापाई करते दिखते हैं, जहाँ वे समय को दांव पर लगाते हैं। जो हार जाता है और जिसका सारा समय खत्म हो जाता है तो वह तुरंत मर जाता है। विल के लिए ये सब अब आम बात हो चुकी है। इस दुनिया में गरीबों को जिंदा रहने के लिए लगातार काम करना पड़ता है ताकि वे अपने लिए समय कमा सके। लेकिन आज जब विल अपनी मजदूरी लेने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके समय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। दरअसल कंपनी ने आज काम का लक्ष्य और बढ़ा दिया है और जो लोग टारगेट पूरा नहीं कर पाए तो उन्हें ओवर टाइम करना पड़ेगा। कड़ी मेहनत के बाद जब विल काम खत्म करता है तो वह उदास होकर अपने दोस्त को ढूंढने के लिए एक बार में जाता है। वहाँ उसका दोस्त उसे बताता है कि आज बार में एक अमीर आदमी आया है जिसके पास 100 साल से भी ज्यादा का समय है और आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। इसके बाद उस अमीर आदमी के सारे खर्चे वहीं खुद चुका रहा था। तभी विल ने जिज्ञासा से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसकी नजर सबसे पहले किसी और व्यक्ति पर पड़ी। विल तुरंत उस अमीर आदमी के पास गया और उसे चेतावनी दी कि कोई उसकी समय संपत्ति पर नजर रखे हुए है। लेकिन विल अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही टाइम लुटेरे वहां पहुंच गए। उन्हें देखते ही बार में मौजूद सभी लोग घबरा कर भाग गए। ये साफ था कि वे लोग उस अमीर आदमी का समय लूटने आए थे। लेकिन जब अमीर आदमी ने उन्हें देखा तो वह बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने कहा कि बस उसे उल्टी खत्म करने दो, फिर वह आराम से अपना समय दे देगा। इसके बाद वह लड़खड़ाते हुए तुरंत बाथरूम की ओर भागा। लेकिन जैसे ही वह उल्टी कर रहा था तभी विल मौके का फायदा उठाकर अंदर घुस गया। टाइम लुटेरे कुछ समझ पाते उससे पहले ही विल उस अमीर आदमी को लेकर वहाँ से भाग निकला। फिर वे दोनों एक खाली इमारत में पहुंचे। खतरा टलने के बाद विल ने उससे पूछा कि वह यहाँ क्यों आया था और क्यों अपने हाथ पर इतना ज्यादा समय दिखाकर जोखिम उठा रहा था। थोड़ा संभलने के बाद उस अमीर आदमी ने विल को इस दुनिया की सच्चाई बताई। उसने कहा कि कुछ लोगों के अमर रहने के लिए बहुत से लोगों को मरना जरूरी है। अगर कोई नहीं मरेगा तो नए जन्म लेने वालों का क्या होगा। इसीलिए अमीर लोग टैक्स और महंगाई को कंट्रोल करके गरीब इलाकों में मौत की दर को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखते हैं। यही समाज का संतुलन बनाए रखने का तरीका है, क्योंकि समय एक सीमित संसाधन है। अमीर लोग अमर रहने के लिए गरीबों का समय छीनते रहते हैं। ये सब सुनकर विल पूरी तरह हैरान रह गया। इसके बाद उस अमीर आदमी ने विल से एक सवाल पूछा। विल ने अपनी घड़ी की ओर देखा और जवाब दिया और दोनों कुछ पल के लिए खामोश हो गए। अगली सुबह जब विल अभी भी सो रहा था तो वह अमीर आदमी चुपचाप उसके पास आया और अपना सारा समय उसे ट्रांसफर कर दिया। उसने अपने लिए केवल आखिरी 5 मिनट छोड़े। जब विल जागा तो उसने देखा कि वह अमीर आदमी वहाँ नहीं था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पास अचानक 100 साल का समय आ गया है। इसके बाद विल खिड़की के पास गया जहाँ उसे उस अमीर आदमी द्वारा छोड़ा गया एक संदेश दिखाई दिया। उस संदेश में लिखा था कि वह अपना समय बेकार न गवाए। तभी विल ने शीशे के पार देखा जहाँ उसे वही अमीर आदमी पुल के किनारे बैठा दिखाई दिया। विल तुरंत उसकी ओर दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ तो वह अमीर आदमी कुछ झटकों के साथ सीधे नदी में गिर गया। जब तक विल पुल पर पहुंचा तब तक वह पानी में पड़ा हुआ मर चुका था। यह देखकर विल पूरी तरह घबरा गया और समझ नहीं पाया कि क्या करे। वह तुरंत अपने सबसे अच्छे दोस्त के पास गया और सारी बात बताई। दोस्त ने उसे सलाह दी कि वह इस बात को छुपा कर रखे, क्योंकि गरीब इलाके में इतना ज्यादा समय होना भी एक तरह का अपराध है। थोड़ी देर सोचने के बाद विल ने अपने दोस्त को 10 साल का समय दे दिया। फिर उसने फूलों का एक गुलदस्ता खरीदा और अपनी माँ के रोज उतरने वाले बस स्टॉप पर जाकर उसका इंतजार करने लगा। आज वह अपनी माँ को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन उधर उसकी माँ के साथ एक हादसा हो गया, क्योंकि आज बस का किराया अचानक 2 गुना बढ़ गया था। जो पहले 1 घंटे का था अब 2 घंटे हो गया था। उसकी माँ के पास अब किराया देने के लिए पर्याप्त समय नहीं बचा था। उसने कहा कि स्टॉप पर पहुंचने के बाद कोई बाकी समय दे देगा, लेकिन बस में कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। मजबूर होकर उसकी माँ को घर की ओर भागना पड़ा।
दौड़ा। जब विल ने देखा कि उसकी माँ बस से नहीं उतरी तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत उसकी दिशा में दौड़ पड़ा। दोनों सड़क पर एक दूसरे की ओर भागते रहे और आखिरकार एक दूसरे को देख लिया। माँ ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और विल भी तेजी से उसकी ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही वे एक दूसरे को गले लगाने वाले थे उसी पल माँ के हाथ पर चल रहा काउंटडाउन पूरी तरह खत्म हो गया और वह विल की बाहों में ही मर गई। विल अपनी माँ को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। उस पल उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। उसने मन ही मन कसम खाई कि जो लोग इस सिस्टम को चलाते हैं उन्हें वह इसकी कीमत जरूर चुकवाएगा। इस भविष्य की दुनिया में अमीर लोगों के लिए दौड़ना भी गैर कानूनी माना जाता है। शुक्र है कि विल ने समय रहते खुद को रोक लिया, क्योंकि अमीरों के नजरिए में उनके पास जिंदगी का आनंद लेने के लिए भरपूर समय होता है। दरअसल जब से उसकी माँ उसकी बाहों में मरी थी तभी से विल ने कसम खा ली कि वह अमीरों द्वारा बनाए गए इन नियमों को तोड़ कर रहेगा। इसके बाद वह अमीरों के इलाके में जाने के लिए टैक्सी लेता है। रास्ते में कई चेक पोस्ट होते हैं और हर जगह उसे भारी समय का टोल चुकाना पड़ता है। अमीरों का इलाका वाकई गरीब इलाके से बिल्कुल अलग था। चारों तरफ खूबसूरत माहौल और ऊंची ऊंची इमारतें थी। ऐसा नजारा विल ने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही वह टैक्सी से उतरता है तो वह आदत से मजबूर होकर दौड़ने लगता है, लेकिन आसपास के लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। तब उसे एहसास होता है कि अब उसके पास 100 साल से ज्यादा का समय है और यहाँ दौड़ना अजीब माना जाता है। उसकी ये हरकत एक लड़की का ध्यान भी खींच लेती है। उसने पहले कभी किसी को समय के लिए भागते हुए नहीं देखा था। विल जब होटल पहुँचता है तो सीधे सबसे महंगा स्वीट बुक कर लेता है। अब वह अमीरों की जिंदगी जीने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी था। वह चाहे कितना भी अमीरों जैसा बनने की कोशिश करे, लेकिन उसके जल्दी जल्दी खाने का तरीका उसे दूसरों से अलग दिखा देता है। शाम होते ही वह रॉयल कैसीनो पहुंचता है, जहां सिर्फ एंट्री फीस ही 1 साल का समय है। विल गरीब इलाके से आया था, इसलिए उसे सिर्फ ताश का खेल ही आता था, लेकिन वहाँ खेल बहुत बड़ा था और सामने वाले खिलाड़ी ने आते ही 50 साल का दांव लगा दिया। मजबूरी में विल को भी 50 साल लगाने पड़े, लेकिन उसने अपने सामने वाले को कम आंका था। वह कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि टाइम बैंक का मैनेजर था, जिसके पास 10,000 साल से भी ज्यादा समय था। जब सामने वाले ने दांव बढ़ाकर 200 साल कर दिया तब विल को उसकी चाल समझ आ गई। उसने तुरंत अपना सारा समय दांव पर लगा दिया और अपने पास सिर्फ 30 सेकंड छोड़े। अगर वह हार जाता तो उसी पल उसकी मौत हो जाती, लेकिन जैसे ही कार्ड खोले गए तो विल ये गेम जीत गया। उसे 1100 साल से भी ज्यादा का समय मिल गया। उसका यह निडर और जोखिम भरा अंदाज देखकर मैनेजर भी हैरान रह गया। उसने विल को अगले दिन अपनी पार्टी में आने का निमंत्रण दिया और जो लड़की दिन भर विल को देख रही थी वह दरअसल उसी मैनेजर की बेटी सिल्विया थी। पार्टी में जाने के लिए विल ने खास तौर पर 60 साल खर्च करके एक स्पोर्ट्स कार खरीदी। जब विल मैनेजर के घर पहुंचा तो दरवाजे पर 3 बेहद खूबसूरत महिलाएं खड़ी थीं। मैनेजर ने उनका परिचय करवाया कि वे उसकी सास, पत्नी और बेटी हैं। अमीरों की जिंदगी ऐसी ही थी जहां समय ने उनके चेहरे पर कोई असर नहीं छोड़ा था। डिनर के दौरान सिल्विया खुद विल के पास आई। उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि विल गरीब इलाके से आया है, लेकिन उसके मन में कोई बुरी भावना नहीं थी, बल्कि वह विल की जिंदगी से प्रभावित थी, क्योंकि कम से कम वह अपनी मर्जी से जी सकता था, जबकि सिल्विया को हर काम नियमों के अनुसार करना पड़ता था। अमीरों के लिए अमर रहने के ये सख्त नियम थे। विल सिल्विया को लेकर बाहर चला गया, जहां एक खूबसूरत नीला समुद्र था। ये पहली बार था जब विल ने समुद्र देखा। उसने बिना सोचे अपने कपड़े उतारे और सीधे पानी में कूद गया। सिल्विया पहले तो हैरान हुई, लेकिन फिर उसने भी हिम्मत करके पानी में छलांग लगा दी। ये पहली बार था जब उसने अपने माता पिता के नियमों को तोड़ा था। दोनों के बीच एक अजीब सा भावनात्मक माहौल बन गया, लेकिन तभी मैनेजर वहां पहुंच गया। दोनों तुरंत वापस विला में लौट आए, लेकिन विल को राहत मिलती उससे पहले ही टाइम पुलिस वहां आ पहुंची। उन्होंने कैमरों के जरिए देखा था कि विल उस अमीर आदमी की मौत वाली जगह पर मौजूद था और उसके बाद वह अचानक बहुत सारा समय लेकर अमीरों के इलाके में आ गया। इसलिए उन्हें शक था कि विल ने ही उस अमीर आदमी की हत्या की है। विल ने समझाने की कोशिश की कि वह समय उसे खुद अमीर आदमी ने दिया था, लेकिन पुलिस ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति अमरता छोड़कर खुद मौत नहीं चुनेगा और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सच क्या है, क्योंकि उनके लिए बस इतना जरूरी था कि इतना समय किसी गरीब के पास नहीं होना चाहिए। इसके बाद पुलिस ने विल का सारा समय जब्त कर लिया और उसे सिर्फ 2 घंटे दिए ताकि गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी की जा सके। जब विल ने देखा कि कानून के रक्षक भी न्याय नहीं कर रहे तो उसने तुरंत एक खतरनाक कदम उठाया। विल ने तुरंत एक पुलिस वाले का हथियार छीन लिया और मौका देखकर सिल्विया को बंधक बना लिया। क्योंकि सिल्विया मैनेजर की बेटी थी, इसलिए गार्ड्स भी कुछ करने से डरने लगे। इसी का फायदा उठाकर विल वहां से निकलने में सफल हो गया, लेकिन टाइम पुलिस जल्दी ही उनके पीछे पड़ गई। दोनों सड़कों पर तेज रफ्तार से भागते रहे और विल की जान लगाकर दौड़ने की वजह से आखिरकार वे पुलिस से बच निकले। इसके बाद विल सिल्विया को लेकर गरीब इलाके की ओर भागा, लेकिन रास्ते में अचानक एक बैरिकेड आ गया जिससे उनकी कार का नियंत्रण बिगड़ गया
और वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। असल में वे टाइम लुटेरों के जाल में फंस गए थे। जब दोनों को होश आया तो सिल्विया के पास सिर्फ आधा घंटा समय बचा था। खुशकिस्मती से वे शहर से ज्यादा दूर नहीं थे, इसलिए विल उसे लेकर तेजी से भागा। उसका इरादा अपने दोस्त से कुछ समय लेने का था, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि उसका दोस्त, जिसे उसने 10 साल दिए थे, वह शराब में डूबकर अपनी जान गंवा चुका था। ये देखकर विल को गहरा पछतावा हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसकी भलाई ने ही उसके दोस्त की जान ले ली। अब उनके पास सिर्फ 2 मिनट का समय बचा था। सिल्विया घबरा गई, लेकिन तभी विल को एक उपाय सूझा। वे तुरंत एक गिरवी रखने की दुकान पर पहुंचे और वहां कुछ सामान देकर 2 दिन का समय हासिल कर लिया। जब उन्हें यकीन हो गया कि वे फिलहाल सुरक्षित हैं, तो विल ने सिल्विया से उसके पिता को फोन करवाया। उसी समय टाइम पुलिस भी मैनेजर के पास मौजूद थी। विल ने कहा कि अगर मैनेजर 1000 साल का समय देने को तैयार हो जाए तो सिल्विया अगले दिन सुरक्षित घर लौट आएगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतना अमीर होने के बावजूद मैनेजर इस सौदे पर हिचकिचाने लगा। इसी बीच इंतजार करते हुए विल और सिल्विया एक दूसरे को बेहतर समझने लगे। सिल्विया को एहसास हुआ कि विल कोई बुरा इंसान नहीं है और विल को भी समझ आया कि सिल्विया दिल से अच्छी लड़की है। अगले दिन जब समय आया तो उन्होंने देखा कि मैनेजर ने सच में 1000 साल देने से इनकार कर दिया है। विल एक बार फिर सिल्विया को लेकर सड़क पर आया, लेकिन इस बार उसका इरादा उसे आजाद करने का था। उसने सिल्विया को आत्मरक्षा के लिए एक हथियार भी दिया। इस थोड़े से समय में ही सिल्विया उस बहादुर और नेक दिल लड़के से प्यार करने लगी थी। इसके बाद उसने अपने पिता को फोन किया। पिता के रवैये से उसे साफ समझ आ गया कि वह कितने निर्दयी और स्वार्थी है। लेकिन तभी टाइम पुलिस ने उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली। विल को खतरे का अंदाजा भी नहीं था, इसलिए सिल्विया ने घबराकर गोली चला दी। पुलिस अधिकारी वहीं गिर पड़ा। जब पुलिस वाले का समय खत्म होने लगा तो विल ने तुरंत अपना समय ट्रांसफर करके उसकी जान बचा ली। इसके बाद दोनों वहां से कार में भाग निकले। जब वे सुरक्षित जगह पहुंचे तो टीवी पर देखा कि अब वे दोनों वांटेड क्रिमिनल बन चुके हैं। सिल्विया के लिए यह पहली बार था जब उसने इस समाज की नाइंसाफी को इतने करीब से देखा। तभी दोनों ने फैसला किया कि वे इस सिस्टम को बदलेंगे और एक नया समाज बनाएंगे। उन्होंने अमीरों से लूटकर गरीबों में बांटने का प्लान बनाया। पहले उन्होंने रास्ते में अमीर लोगों को लूटना शुरू किया। अनुभव बढ़ने के बाद उन्होंने सीधा टाइम बैंक को निशाना बनाया। उन्होंने बैंक से कई टाइम मशीनें लूट ली, लेकिन उस समय को अपने पास रखने के बजाय गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उनके हमले बढ़ते गए तो पुलिस ने भी जल्दी ही उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली। एक रात जब वे हमला करने की तैयारी कर रहे थे, तभी टाइम पुलिस चुपचाप वहां पहुंच गई। लेकिन विल पहले से सतर्क था, इसलिए दोनों ने खिड़की तोड़कर भाग निकले। पुलिस ने पीछा करना नहीं छोड़ा। तब विल ने अपने इलाके की गलियों और छतों का फायदा उठाते हुए सिल्विया को लेकर तेजी से भागना शुरू किया। जब पुलिस लगभग उन्हें पकड़ने ही वाली थी, तभी वे कार में बैठकर वहां से निकल गए। छिपने के लिए उन्होंने एक पूरा होटल बुक कर लिया। लेकिन जल्द ही टाइम लुटेरों को भी उनके बारे में पता चल गया, क्योंकि उन्होंने हाल ही में बहुत सारा समय लूटा था, जिससे वे लालच में आ गए थे। लेकिन खलनायक की आदत ही ऐसी होती है कि वह चाहता तो एक गोली में विल को मार सकता था, लेकिन उसने फेयर फाइट का फैसला किया। शुरुआत में विल ने जानबूझकर हारने का नाटक किया और अपना समय हारता हुआ दिखाया। जैसे ही उसके हाथ पर काउंटडाउन कम होने लगा तो सामने वाला पूरी तरह लापरवाह हो गया। जैसे ही सामने वाला पूरी तरह बेपरवाह हुआ, तभी विल ने तुरंत पलटवार शुरू कर दिया। हालात एकदम से बदल गए और सबका ध्यान उनकी तरफ चला गया। जब सामने वाले का समय खत्म होने ही वाला था, तभी विल ने बिना देर किए अपना हथियार निकाल लिया। इसके बाद दोनों तुरंत भागकर छत पर पहुंच गए। लेकिन वहां उन्होंने देखा कि अमीरों ने फिर से महंगाई बढ़ा दी है। यह देखकर विल को समझ आ गया कि चाहे वह कितना भी समय लूट ले, अगर अमीर लोग लगातार कीमतें बढ़ाते रहेंगे तो गरीबों का शोषण कभी खत्म नहीं होगा। उनके द्वारा छीना गया थोड़ा सा समय अमीरों पर कोई असर नहीं डाल सकता। तब सिल्विया ने पूछा कि आखिर कितना समय चाहिए जिससे उन्हें चोट पहुंचाई जा सके। विल ने कहा कि कम से कम 10 लाख साल की जरूरत होगी। सिल्विया ने कुछ सोचकर कहा कि उसे पता है इतना समय कहाँ मिल सकता है। अगले दिन सिल्विया ने अपने पिता के सामने सरेंडर करने का नाटक किया और उसी मौके का फायदा उठाकर विल ने बॉडीगार्ड बनकर मैनेजर को बंधक बना लिया। जब वे बैंक के वॉल्ट में पहुंचे तो वहां सच में 10 लाख साल का समय मौजूद था। जैसे ही वे उसे लेने वाले थे, तभी मैनेजर ने कहा कि अगर यह समय गरीबों के हाथ लग गया तो पूरा समाज बिखर जाएगा। हो सकता है वे इस पीढ़ी के नियम तोड़ दें, लेकिन हमेशा कोई न कोई अमर रहना चाहेगा और अमरता की कीमत हमेशा दूसरों की जान ही होगी। आखिरकार समाज फिर से उसी हालत में पहुंच जाएगा। लेकिन इस पर विल ने कहा कि किसी को भी मरना नहीं चाहिए, एक भी इंसान को नहीं। इसी बीच जब वे समय लेकर निकलने ही वाले थे, तभी टाइम पुलिस को भी इस बारे में पता चल गया। गरीबों तक यह समय पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस ने देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया। लेकिन सौभाग्य से विल ने मैनेजर की कार भी छीन ली थी, जिसकी जबरदस्त बुलेट प्रूफ सुरक्षा ने
उन्हें सभी बैरिकेड्स पार करने में मदद की। जब विल गरीब इलाके में पहुंचा तो उसने सारा समय वहां के लोगों में बांट दिया। जल्द ही टाइम पुलिस भी वहां पहुंच गई और विल को सिल्विया के साथ फिर से भागना पड़ा, लेकिन इस बार पुलिस ने उन्हें पकड़ ही लिया। फिर भी विल बिल्कुल घबराया नहीं, क्योंकि उसके पास अब सिर्फ कुछ ही मिनटों का समय बचा था। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें पहले उनका समय बढ़ाना पड़ता। तभी पुलिस वाले को कुछ समझ आया और उसने तुरंत अपने हाथ की ओर देखा। कुछ ही पल में वह पुलिस वाला खुद ही गिर पड़ा, क्योंकि उसका समय खत्म हो चुका था। विल और सिल्विया फिर से भागने लगे, लेकिन अब उनका समय भी खत्म होने वाला था। उसी समय विल की नजर पास खड़ी एक पुलिस कार पर पड़ी, जिसमें टाइम मशीन लगी हुई थी। दोनों अपनी जान लगाकर उस कार की तरफ दौड़े। विल पहले कार तक पहुंच गया और उसने तुरंत अपना समय बढ़ाया। फिर वह तुरंत सिल्विया की ओर भागा। इस बार वह अपनी सबसे प्यारी इंसान को अपने सामने मरने नहीं देना चाहता था। आखिरकार इस बार विल समय से तेज दौड़ा और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बच गए। फिल्म के अंत में जब गरीबों में वह 10 लाख साल का समय बांटा गया तो वे सभी अमीरों के इलाके की ओर बढ़ने लगे। इस तरह दोनों दुनिया के बीच की दीवार टूट गई। यहाँ तक कि टाइम पुलिस ने भी इस व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश छोड़ दी और विल ऑफ सिल्विया अब भी अमीरों से लूटकर गरीबों की मदद करते रहे। वे टाइम डाकू बनकर इस समाज में न्याय और बराबरी बनाए रखने की अपनी लड़ाई जारी रखते हैं। इसी के साथ फिल्म यही समाप्त होती है।